पूरे देश की नजर। भारत समाचार दिखा रहा है अपने रिपोर्टर्स के साथ खबर नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी, जिसका पाप आज गिरेगा भर कर। आरडीएक्स से उड़ाया जाएगा अथॉरिटी का पाप। बिल्डर से घूस खाकर बनवाया था ये टावर, अब ढह जाएगा। देखते ही देखते आंखों के सामने लोगों की पल भर वो सपना पल भर में ही नासूर हो जाएगा। नोएडा का बुर्ज खलीफा मुंह के बल गिरेगा। ये 39 मंजिला बुर्ज खलीफा ये नोएडा का है। देखिए जो पाप का है खलीफा, दोपहर 2:30 बजे नोएडा में होगा जब ब्लास्ट, तो लोगों की नजरें रहेंगी। वो अधिकारी भी आज देख रहे होंगे जो इस महा पाप के इस भागीदारी बने थे। उनको भी अब डर है कि आज ये टावर तो ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन गिरने के बाद अपने पीछे ये तमाम सारे वो सवाल छोड़ जाएगा जिन्होंने किया है पाप। अब होगी इनकी जांच। हालांकि जांच जो है वो अब उसकी आंच तमाम सारे अफसरों पर पहले ही गिर चुकी है, लेकिन अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा आने वाले समय में कुछ और भी लोग इसकी जद में आएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, टावर गिर गया, जिनको कमाना था वो अधिकारी कमा चुके, और बड़ी बात यह है कि अब उन बायर्स का क्या होगा, उन खरीदारों का क्या होगा जिन्होंने इतने जतन से अपनी एक एक मेहनत की कमाई इकट्ठा करके इसको बुक कराया था। इसमें फ्लैट की वो भी रहेंगे इस शानदार इस पॉश इलाके में। फिलहाल अब होने वाला है चंद घंटों बाद, अब कोई बहुत ज्यादा देर नहीं रह गई है कि जब उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में 2 ऊंचे ऊंचे टावरों को गिरा दिया जाएगा। 9000 से अधिक छेदों से भरे 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक इस काम को अंजाम देंगे। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साथ लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार मैं दानिश के पास रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नरेंद्र के पास आऊंगा। नरेंद्र, जब आप तमाम सारे लोगों से बात कर रहे थे तब लोग जो देखने आ रहे थे वो काफी उत्सुकता उनमें लोगों में थी कि बिना छुए कैसे ब्लास्ट हो जाएगा। ये सवाल को मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों में इसी चीज को लेकर के बड़ा कौतूहल है। दूर दूर से छोटे छोटे बच्चे भी देखने आए हैं, कोई सेल्फी भी ले रहा है, कोई अपने फोटो को सोशल मीडिया पे भी शेयर कर रहा है, और मैं लगातार देख रहा हूं और अपने दर्शकों को बता भी रहा हूं। बिल्कुल आलोक, सबसे बड़ा जो कौतूहल है वो यही है कि बिना छुए आखिर कैसे ब्लास्ट हो जाएगा। तो जब जो लोग यहाँ पर इसे बिल्डिंग को देखने आते हैं तो फिर वो जानते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जब उनको मालूम पड़ता है कि ये एक रिमोट से ब्लास्ट किया जाएगा तो उनको लगता है कि ये बिल्कुल नई चीज़ है। तो इस तरह का कौतूहल जो है कल से ही हम देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है। लोग अभी भी अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग वॉकर्स थे, सुबह देखे गए हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग थे जो केवल और केवल यहाँ पर पिक्चर लेने के लिए आए थे। यहाँ से गुजरे तो पिक्चर ली, और जो लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं शाम तक के लिए वो भी पिक्चर लेके जा रहे हैं। तो इस तरह की जो उत्सुकता है लोगों के अंदर बनी हुई है। आपने अभी अपनी बात में एक तथ्य कहा कि वो लोग जो इस बिल्डिंग को बनवाने में सहायक थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार से अपनी जेबें गर्म की, इस ट्विन टावर को खड़ा करवा दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? तो प्राधिकरण ने करीब 22 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन जो कार्रवाई है वो मुकदमे से आगे अभी तक नहीं बढ़ पाई है। ये एक सिंडिकेट है पूरी तरीके से। आप इसको समझिए कि जो नौकरशाही है और उनके जो अधीनस्थ हैं उनके खिलाफ कभी कोई कॉन्क्रीट सज़ा नहीं होती। इक्का दुक्का मामले ज़रूर देखे गए हैं, लेकिन ऐसे मामले में जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता हो कि करोड़ों रुपए से बना हुआ जो टावर है वो ध्वस्त कर दिया जाए और इसने वायलेशन किया है बड़े लेवल पर जो बिल्डिंगों के निर्माण होते हैं उस एक्ट का, तो ऐसे में जो अधिकारी हैं जो उस समय यहाँ पर नौकरशाह तैनात थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनकी पूरी जो रजामंदी है वो इसमें शामिल थी। लेकिन होता क्या है कि जब चीज़ें फाइलों पर जाती हैं तो ग्राउंड लेवल कर्मचारी है उससे लेकर जो जोनल नोडल है वहीं तक कहानी रुक जाती है। साहब का जो बड़े साहब हैं उनका केवल आंखों का इशारा काफ़ी होता है, माल सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास आता है। लेकिन
छोटी भूमिका कागजों में उन्हीं की रहती है, शायद इसीलिए जो बड़े साहब हैं वो बच जाते हैं और बाद में उनको रिप्लेस करके जो आते हैं वो कहते हैं कि हमने मुकदमा दर्ज करा दिया है और कार्रवाई पूरी हो गई है। तो ये सिंडिकेट है जो हर प्राधिकरण में इसी तरह चलता है और अभी भी बड़ी तादाद में अवैध कॉलोनियाँ, अवैध निर्माण अलग अलग शहरों में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो प्राधिकरण है ये जागता तभी है जब मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाता है, जब इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तलवारें तन जाती हैं, तब जाकर इनकी नींद खुलती है। आलोक, बिल्कुल, ये प्राधिकरण भी कब जागेगा। लेकिन अब इस मामले के सामने आने के बाद किस तरीके से मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, हम लगातार अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और अब ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, हमारे देखिए संवाददाता तमाम साथी तथ्यों के साथ ये जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि लोकेश राय हमारे साथ जुड़े हैं और लोकेश ने भी जानकारी दी थी। लोकेश ने नोएडा के डीसीपी से मिले और उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गूगल से किस तरीके से टाई अप हुआ है। लोकेश, मैं चाहूंगा जरा वो जानकारी कुछ और शेयर कीजिए हमारे दर्शकों से। जो आज का दिन था यानी कि डी डे, डिमोलिशन डे, नोएडा के इस डिमोलिशन डे की तैयारी की स्थिति पैदा होती है तो ग्रीन कॉरिडोर से लेकर के आसपास जो 10 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं या फिर जो दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना की जाएंगी उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर दिया गया है और इसीलिए आज सुबह 7 बजे से ये पूरा जो प्लान था वो लागू किया जा चुका है। प्लान के तहत 500 मीटर के दायरे के अंदर केवल जो ट्रिगर करेगा यानी कि जो ब्लास्टर है चेतन, उनके अलावा 5 टीम रहेगी या 5 लोग रहेंगे उस टीम के जो कि इस ब्लास्ट को कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा पास के ही फ्लाईओवर पर एक जो है बस स्थापित की गई है, उसे नाम दिया गया है और वहां से पूरी निगरानी रखी जाएगी। तमाम सीसीटीवी से लेकर सारे कंट्रोल कमांड जो है उसी व्हीकल से दिया जाएगा और पूरी तरीके से चार चौबंद व्यवस्था की गई। अगर मेरे आप पीछे देख रहे होंगे, ये वो सड़क थी पर कभी वाहनों की कतार लगती थी, आज कर्फ्यू सा माहौल है। आसपास जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उसको 10-15 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। अब ब्लास्ट के बाद जब स्थिति सामान्य होगी उसके बाद ही उसको ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। हालांकि लोगों की सहूलियत के लिए पहले ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ का एडवाइजरी जारी कर चुका है और न केवल एडवाइजरी जारी की है, उन्होंने गूगल मैप भी शेयर किया है ताकि लोग जिनको अपने गंतव्य स्थान तक जाना है वो एक अल्टरनेट रूट ढूंढ सकें। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि ट्रैफिक से लेकर के पुलिस की एक व्यापक व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि जब भी ये डिमोलिशन हो उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं अगर बिल्कुल उसके बाद की जो क्या व्यवस्थाएं होंगी, अब लोगों की नजरें हैं उस पर भी मैं आपसे अपडेट लूंगा। मैं आऊंगा लोकेश आपके पास। लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं और हमारी सहयोगी स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, जब अभी नरेंद्र ने भी कहा और आप भी लगातार जिस तरीके से अफसरशाही में अपनी पैठ रखती हैं, नौकरशाही और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो अब उनके लिए अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सबक है। स्वाति, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम को, इस सिनेरियो को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर सवाल यही उठता है कि आखिरकार ट्विन टावर खड़ा कैसे हुआ, ये 33 मंजिला इमारत बना कैसे और क्या जो किया गया भ्रष्टाचार उसमें जो अधिकारी, हम सब जानते हैं आलोक कि जब भ्रष्टाचार किया जाता है तो जो बड़े अधिकारी उसमें लिप्त होते हैं उन तक जांच नहीं हो पाती है और जो छोटे अधिकारी होते हैं उनके नाम सामने आ जाते हैं। तो यही सवाल ट्विन टावर को लेकर भी लगातार खड़ा हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है, चूंकि अब से थोड़ी देर बाद यानी 2:30 बजे का वक्त है जब बटन दबेगा और ट्विन टावर धाराशाही हो जाएगा। ये तस्वीर जो अब से थोड़ी देर पहले ही आलोक बता देते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और चूंकि उत्सुकता इतनी ज्यादा है कि दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं नोएडा में, चूंकि उन्हें ट्विन टावर देखना है कि आखिरकार जब धाराशाही किया जाएगा उसे तो उसके बाद की तस्वीर कैसे होगी, कैसे ये ताश के पत्तों की तरह जो है वो एक बार धड़ाम से गिर जाएगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और इसी वजह से अब जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे प्रशासन और ज्यादा जो है अलर्ट हो रही है।
चूंकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। आप समझ सकते हैं ये भी, जब किसी इमारत को बनाया जाता है तो उसमें लंबा वक्त लगता है, लेकिन जब आज ट्विन टावर को धराशाही किया जाएगा तो मात्र 9 सेकंड का वक्त लगेगा। यानी जब तक आंखें बंद होगी और आंखें खुलेंगी तब तक ट्विन टावर गिर चुका होगा, लेकिन जो आवाजाही है उसे तब तक रोका जाएगा, क्योंकि जब कोई ऊंची इमारत गिरती है तो उसके बाद आसपास पूरी तरह से धुंध हो जाएगा, लोगों को परेशानी हो सकती है। और इसी वजह से जब तक धुंध नहीं हटेगा तब तक आवाजाही को जो है नोएडा प्रशासन रोक के रखेगी। स्वाति, आपने सही कहा। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं ट्विन टावर की, आप सीधी तस्वीरें यहाँ से देख पाएंगे भारत समाचार पर, चूंकि एक अपडेट सुबह से जो है अपने दर्शकों तक हम सब पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से बिल्डिंग को बनाया गया, किस तरह से जो है तैयारी की गई है और किस तरह से इसे गिराया जाएगा। ये एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बिल्डिंग के जो पिलर्स है और दीवारों पर कई जगहों पर गड्ढे बनाए गए हैं, जिससे धुंध जो है वो ज्यादा ना फैल सके, क्योंकि जब विस्फोट होता है, जब ब्लास्ट होता है तो आसपास पूरी तरह से आवाजें गूंजती है और जिस तरह से भूकंप के दौरान लोग महसूस करते हैं उस तरह से महसूस होता है। और इसी वजह से प्रशासन अलर्ट है और तैयारी जब 181 दिन तक रोड मैप तैयार किया गया कि आखिरकार ट्विन टावर को कैसे गिराया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी एक अलग तैयारी की गई होगी। इसके साथ ही जो दीवारों और फर्श को जो है आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि चादर से ढका गया है, यानी जो जियो टेक्सटाइल कपड़ों से ढका गया है, जिससे जो मलबा है वो कम बिखर सके और इसी वजह से उसकी तैयारी एक अलग की गई है। क्योंकि जब ऊंची इमारत गिरेगा, यानी 33 मंजिला इमारत जब धाराशाही होगा तो उसका मलबा जो है वो आसपास दूर दराज तक ना बिखर सके और उसी में बिखर सके, इसी वजह से एक अलग तैयारी उसकी भी की गई है। इसके साथ ही जो आसपास के लोग हैं उन्हें साफ तौर पर हिदायत दी गई है, खिड़की को बंद रखे, सबसे पहली हिदायत। जो कांच के सामान है उसे नीचे रखे, ये भी हिदायत दी गई है। यानी कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, आसपास के लोगों को लेकर भी चिंतित है, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके, इसी वजह से तैयारी की गई है। ये आप तस्वीर देख पाएंगे, बैरिकेडिंग किया गया है। पुलिस के जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं वो अब पहुंचने शुरू हो गए हैं, चूंकि 10 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब जो है धाराशाही ये ट्विन टावर हो जाएगा। ऐसे में आप तस्वीरों में इस वक्त भारत समाचार पर देख पा रहे हैं कि जो सीनियर अधिकारी हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं यहाँ पर, चूंकि अब 10:30 बजने का वक्त हो चुका है। यानी अब थोड़ी देर बाद ही पूरी तरह से ट्विन टावर धाराशाही हो जाएगा और इसके लिए पूरी तरह से बिल्कुल अब वक्त कोई बहुत ज्यादा नहीं बचा है। स्वाति, आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। हमारे साथ दानिश भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ नरेंद्र भी और लोकेश राय भी हमारे संवाददाता। एक बार दानिश की ओर रुख करेंगे। दानिश, 4 घंटे के आसपास का वक्त बचा है और ये जब काउंटडाउन शुरू होता जा रहा है, धीरे धीरे समय गहराता जा रहा है, समय करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रशासनिक चुनौतियां भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। ये बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक चुनौतियां हैं वो वाकई बढ़ती जा रही हैं, साथ ही पुलिस की और जो प्रशासन की शक्तियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त हम मेन एंट्रेंस जो ट्विन टावर का है गेझा में, वहां पर खड़े हुए कुछ तस्वीरें हम पहले आपको दिखा देते हैं। ये मेन एंट्रेंस है ट्विन टावर का। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ सीधे ट्विन टावर जो मेन जहाँ पर ब्लास्ट होना है वो रोड है, पूरी ब्लॉक कर दी गई है। किसी का भी आने का यहाँ पर अब इजाजत नहीं है। सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर रहेंगे या फिर एक प्रशासनिक अधिकारी बनाए गए नोडल अफसर वो यहाँ पर रहेंगे, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी अंदर नहीं जा सकते। स्पेशल परमिशन जिनको जारी हुई है सिर्फ वो अंदर जा सकते हैं। सन्नाटा आप देखें तो पूरा पसरा हुआ है। जाहिर सी बात है कि हाँ, जिस तरीके का ये ऑपरेशन है तो पहली बार हिंदुस्तान में इस तरीके से एक डेमोलिशन होने जा रहा है,
ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। तो ऐसे में जो इलाका है, क्योंकि पूरा इलाका रिहायशी इलाका है, तो इस इलाके को बचाना भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो लोग हैं उनको डर भी है कि हाँ जब ये पूरा ध्वस्तीकरण हो जाएगा तो कहीं उनकी मकान बिल्कुल दानिश मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आपकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मुझे कमांड मिल रहा है कि वो मुझे बहुत जरूरी है, जो बेहद खास है, जो मैं दर्शकों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, वो जरा शेयर करना चाहेंगे। 2:30 बजे ट्विन टावर ढाया जाना है, उसको लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी है। हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल राजेश एस साहब खड़े हैं और इंसिडेंट कमांड सेंटर के कमांडर भी हैं। सर क्या तैयारियां